अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का आज लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जिसको हम ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ के जरिए देखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह इस्टाब्लिश हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल होने से पहले इसमें एक स्टेट आ जाती है जब फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार इक्वल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस के, वो स्टेट कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में मुकम्मल होने से पहले बनता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते, बीच में ही ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं पे इस्टाब्लिश हो जाता है। जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके अपोजिट जो रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शंस कहलाता है। जब हम इन दोनों रिएक्शंस की रफ्तार की बात करते हैं तो एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो है A+B जो कि रिएक्टेंट्स है, और ये बनाना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट C+D। शुरू में A+B जो रिएक्टेंट्स है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और प्रोडक्ट्स जीरो होते हैं, प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं, ये अभी बने नहीं होते। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है या रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। इसके फास्ट होने की वजह यह है क्योंकि शुरू में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है, और कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्शंस की रफ्तार भी उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतनी ही तेजी से एक से दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट्स शुरू में बहुत ज्यादा हैं, अभी प्रोडक्ट्स बनी नहीं है, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इन रिएक्टेंट्स की ये इतनी ही तेजी से इस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो शुरू में रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी। रिवर्स रिएक्शन अभी शुरू में होता ही नहीं है। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो प्रोडक्ट्स अभी बने नहीं है, तो जब प्रोडक्ट्स बने नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन शुरू में क्या है, नेग्लिजिबल है। हम इसको कहते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। शुरू में नेग्लिजिबल्स का मतलब ये है कि अभी ये रिएक्शन जीरो है, ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसने स्टार्ट ही नहीं लिया। स्टार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स बने नहीं है। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बनना शुरू कर देती है, तो रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार तेज हो जाती है, स्पीड में आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स बनना शुरू कर देते हैं, ये प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर इस रिएक्टेंट्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन हम कहेंगे कि ये रिवर्स रिएक्शंस प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करता है रिएक्टेंट्स में, वो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शंस कहलाएगा। जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बनेगी ज्यादा होगी, ये इतनी ही तेजी से इस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरना शुरू कर देता है, टाइम थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है शुरू में तो बहुत ज्यादा फास्ट था, लेकिन अब इसकी रफ्तार स्लो होना शुरू हो गई। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गई। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जब रिएक्टेंट से हम किस तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ। ये शुरू में फास्ट होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट होना स्लो होता जाएगा, रिएक्शन की रफ्तार स्लो होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं, बनना शुरू कर देते हैं, तो ये वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे।
ये वाला रिएक्शंस क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शंस कहलाएगा। जैसे इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी ये उतने ही तेजी से इस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाती है। रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन है, शुरू में तो फास्ट था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये क्या करेगा, स्लो करता जाएगा। और रिवर्स रिएक्शन शुरू में नेग्लिजिबल था लेकिन थोड़ी देर के बाद ये स्पीड अप हो रहा है, ये फास्ट होना शुरू कर देता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिस रफ्तार से ये रिएक्टेंट्स इस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस रफ्तार से ये रिएक्टेंट्स इस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस रफ्तार को हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स इस प्रोडक्ट्स में जिस रफ्तार से कन्वर्ट होंगे, उसी रफ्तार से ये प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक वक्त आ जाता है, एक टाइम आ जाता है जब फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार के बराबर हो जाती है, तब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है। ना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ रहा होता है, ना केमिकल प्रॉपर्टीज में, और ना इनकी कंसंट्रेशन में। टाइम गुजर रहा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में कोई भी चेंज हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो इससे पता चल जाता है कि अब फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार इस रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार के बराबर हो गई, और अब एक इक्विलिब्रियम कायम हुआ। और वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम मुतहरिक इक्विलिब्रियम को कहते हैं, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार तो बराबर हो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन रुके हुए नहीं होते, बल्कि रिवर्स रिएक्शन भी कंटिन्यू होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में, दोनों कंटिन्यू होते हैं, लेकिन दोनों की रफ्तार इक्वल हो जाती है। दोनों की रफ्तार मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाती है, और डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से और मैग्नीट्यूड में बराबर होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। इस वजह से हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को। अब हमने इसी को ही समझना है, एक ग्राफ के जरिए हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को समझना है कि किस तरह एक ग्राफ हमें बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, ये मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, इस ग्राफ से हम इसको समझ लेते हैं। इस ग्राफ को मैं लेबल कर देता हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जो कि 0 हम यहाँ पे इसको कहते हैं, ये ओरिजिन है। अब ग्राफ में आपके पास जब आप रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास 2 चीजें होती हैं, ठीक है। पहले तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, फिर मैं आपको ग्राफ की तरफ लेके जाता हूं। रेट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस की रेट की बात हो रही है, रफ्तार की बात हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस हम किससे कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये डेल्टा साइन चेंज इनको, और ये सी किसको मैंने कहा, कंसंट्रेशन को। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ही रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाया तो टाइम ने तो गुजरना है, चाहे आप रिएक्शन स्टार्ट करवाएं या ना करवाएं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसने चलते जाना है। चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप आराम से बैठे रहें, टाइम वेस्ट करें, जाया करें, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या ना करें, तो वक्त ने रुकना नहीं है, वक्त ने चलते जाना है। तो इसका मतलब है वक्त किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इसने खुद ही चलते जाना है। कोई जो मर्जी करे, कोई काम कर रहा है उसके लिए भी वक्त ने चलते जाना है, कोई बेकार बैठा हुआ उसने भी चलते जाना है, कोई मर जाता है उसके लिए भी वक्त ने चलते जाना है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो हम कहेंगे कि ये जो मेरे पास टाइम है, ये टाइम एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। और जो कंसंट्रेशन है, रिएक्शन आपने स्टार्ट करवाया,
टाइम के गुजरने से ये कंसंट्रेशन चेंज होती जाती है। इसका मतलब यह है कि ये कंसंट्रेशन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है। अब वक्त रुक जाता है तो आपका रिएक्शन भी रुक जाएगा, वक्त कंटिन्यू होगा तो रिएक्शंस कंटिन्यू होगा। लेकिन आपने रिएक्शंस कंटिन्यू किया है या नहीं किया है या जो किया है, तो वक्त उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो रिएक्शन है वो वक्त पे डिपेंड करेगा, लेकिन वक्त रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो टाइम है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, ये इस टाइम पे डिपेंड करती हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये टाइम पे डिपेंड करती है। तो टाइम हुआ इंडिपेंडेंट फैक्टर और चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ? ये डिपेंडेंट फैक्टर। और ग्राफ में भी हम दो ही फैक्टर्स की बात करते हैं, दो फैक्टर्स हम लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं और दूसरा हम डिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, यहां पे हम इंडिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम डिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। ये डिपेंडेंट फैक्टर। अब मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो आपके पास टाइम है, तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? टाइम। इस तरफ टाइम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा। और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ आपने रेट ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन ले लेंगे। आप यहां पे, क्योंकि ये रिएक्शंस की रफ्तार जो है, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आप कंसंट्रेशन ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले लेते हैं या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को या रेट ऑफ रिएक्शन को आपने वाई एक्सिस पे लेना है, क्योंकि वो डिपेंडेंट फैक्टर है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। और एक्स एक्सिस पे आपने इंडिपेंडेंट फैक्टर ले लेना है, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ने चलते जाना है। चाहे आप कोई काम करें या ना करें, आप रिएक्शन करवा रहे हैं, आपका रिएक्शन रुक गया है, आपका रिएक्शन कंटिन्यू है, टाइम ने चलते जाना है। रिएक्शन रुक भी गया तब भी टाइम चलेगा, लेकिन अगर टाइम रुक गया तब रिएक्शन नहीं चलेगा। तो मैं जो समझा रहा हूं वो ये है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, हमने इसको एक्स एक्सिस पे लेना है, और रेट ऑफ रिएक्शन एक डिपेंडेंट फैक्टर है, हमने इसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो ग्राफ में ये दो चीजें आप लोगों ने समझनी है। अब ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा क्या है? रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में आप क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और रिवर्स रिएक्शन में क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में। तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रा कर देते हैं। शुरू में जब रिएक्शन आपने स्टार्ट नहीं करवाया, जैसे ही आपने शुरू में रिएक्टेंट्स को ले लिया, तो रिएक्टेंट्स क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम है। तो हमने इस वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और इसकी रफ्तार भी कम हो रही है, और ये ग्राफ नीचे आ रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ के नीचे आने का मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की है, शुरू में बहुत ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता ये रफ्तार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्शंस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। और अगर हम इसके साथ देखें, डिस्कस करें, इसके साथ हम देख लेते हैं, वो मेरे पास है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो शुरू में 0 होते हैं, तो रिवर्स रिएक्शंस को हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या 0। ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रफ्तार भी क्या होती जाएगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रफ्तार भी क्या करे? इंक्रीज कर रही है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये इन दोनों की रफ्तार क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अब दोनों को मैंने एक ही ग्राफ से रिप्रेजेंट किया।
अब किसी में भी चेंज नहीं आ रहा, वक्त तो गुजर रहा है लेकिन ये ग्राफ दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ। तो एक आपके पास क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए है, ये हम फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए लेते हैं। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी रफ्तार कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं प्रोडक्ट्स की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस रिएक्शंस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिवर्स रिएक्शन है, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, रिवर्स के लिए। और इसमें प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से अब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, रिएक्टेंट्स में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है ये वाला रिएक्शन, ये वाला आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। और एक वक्त आ जाता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार दोनों की रफ्तार क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब टाइम तो गुजर रहा है, आप देखें कि टाइम तो गुजर रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये क्या हुआ, एक तरह से कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। आप अगर ग्राफ को मिलाते जाएं, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें, यहाँ पे ले लें तो ये टाइम ये हुआ, और इसको यहाँ पे मिलाएं तो आपको ये इस पे कांस्टेंट ही मिलेगा। इसी तरह अगर आप एक और ले लें, यहाँ पे ले लें, तब भी आपको ये कांस्टेंट मिलेगा। टाइम गुजर रहा है लेकिन अब रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हुए, बराबर हुए। तो यहाँ पे क्या स्टैब्लिश हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ये हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब यही रिएक्शन अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन और आयोडीन की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हाइड्रोजन आयोडीन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस है और प्लस जो आयोडीन हमारे पास है वो पर्पल कलर का है, ये पर्पल कलर का है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस इसमें आना शुरू कर देते हैं, इस हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये रिवर्स रिएक्शन है। शुरू में ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये फास्ट रिएक्शन है शुरू में। वजह यह है कि शुरू में इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन शुरू में बहुत ज्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू कर देती है, तो ग्रेजुअली ये रिएक्शन स्लो करना शुरू कर देते हैं, इसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन अभी प्रोडक्ट्स बने नहीं है, शुरू में ये हमारे पास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये नेग्लिजिबल है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स बनना शुरू कर देते हैं, ये बहुत तेजी से फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये फास्ट करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिस रफ्तार से ये हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रफ्तार से वही हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हुआ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। ये मेरे पास आ गया डायनामिक इक्विलिब्रियम, और हमने इसको यहाँ पे ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप क्या लेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये यहाँ पे ले लेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड में। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रिवर्स रिएक्शन में आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये वापस टूटना शुरू कर देता है हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन में। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन था और आयोडीन था, ये जिस रफ्तार से कन्वर्ट हो रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड में, उसी रफ्तार से ये हाइड्रोजन आयोडाइड अब हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के जरिए। ग्राफ के जरिए आप लोगों ने देखा कि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस वक्त कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब आप रिएक्शन मिक्सचर लेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर में आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा, आपको आयोडीन भी मिलेगा, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड भी मिलेगा, ये सारे आपको मिलेंगे, उसमें मौजूद होंगे। इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, टाइम जितना मर्जी गुजरे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ में, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे ऑनवर्ड आप इसको देखें तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। आप इस पे देखें टाइम तो चेंज हो रहा है,
टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये जो कंसंट्रेशन है, ये रफ्तार है, ये कांस्टेंट हो गई है। तो उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद, इसके स्टैब्लिश होने के बाद कोई भी चेंज नहीं आता रिएक्शन में, ना उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नजर आता है, ना उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, और ना ही उनकी कंसंट्रेशन में। तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। वक्त गुजरेगा, वक्त ने गुजरते जाना है, क्योंकि वक्त एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन थी, जो रेट ऑफ रिएक्शन था, ये डिपेंडेंट फैक्टर था, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हुए। अब वक्त गुजरेगा, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहीं पे कांस्टेंट रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।